नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गांधी जयंती पर कांग्रेस ने जिले में शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। सभी ब्लॉक में पदयात्रा कर गिनाएंगे राज्य सरकार की उपलब्धियां। आर्थिक संकट की आड़ में उपेक्षा पर विधायक ने पाई विजय। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ग्राउंड में मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। राजनेताओं के हाथों सम्मानित हुआ सूर्यवंशी समाज। समारोह में शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर की गई चर्चा। और दगोरी में लगा वृहद स्वास्थ्य शिविर। सैकड़ों लोगों ने कराया उपचार। विशेषज्ञों ने दी जरूरी सलाह। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो पदयात्रा का जिले में शुभारंभ किया। बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कांग्रेस जनों ने सभा को संबोधित किया। इसके बाद पैदल चलते हुए सभी लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर जयंती पर उन्हें नमन किया। बापू के प्रतिमा स्थल पर सभा को महापौर रामशरण यादव, विधायक शैलेश पांडे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे समेत सभी ने संबोधित करते हुए कहा, देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार देने और भेदभाव मिटाने कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी से पहले अभियान चलाया था। बदलते दौर में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए उनके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत जिले में रविवार से की गई है। पूज्य बापू जी के जयंती के अवसर पर, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर इस देश में हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार 3500 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो आंदोलन के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक के निकाला गया है, जिसमें से लगभग 600 किलोमीटर का पद यात्रा अभी तक हो चुका है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के तत्वाधान में आज बापू जी के जन्मदिन के अवसर पर गांधी प्रतिमा से बिलासपुर शहर में भारत जोड़ो के आंदोलन के तहत बिलासपुर में पद यात्रा का शुरुआत आज किया गया है। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी सभी ब्लॉक में पदयात्रा कर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस जन पदयात्रा कर केंद्र सरकार की गलत नीतियों की जानकारी जनता को देंगे। आज यहाँ पे माल्यार्पण के पश्चात जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो पद यात्रा को लेकर चल रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार ब्लॉक के तहत आज से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जो हर बूथ में जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं, राहुल गांधी जी की पद यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों से मिलेगी, उनसे संवाद करेगी और प्रदेश की योजनाओं को लेकर बातचीत करेगी, ये तय किया गया है। गांधी चौक से पदयात्रा करते सभी कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पहुंचे। यहां जयंती पर स्वर्गीय शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ पहले दिन की यात्रा का समापन किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नवरात्र की सप्तमी पर मां महामाया मंदिर रतनपुर जाने वाले पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने आवश्यक बंदोबस्त किए हैं। बिलासपुर सहित अन्य दिशाओं से रतनपुर आने वाले हजारों श्रद्धालु मां महामाया का दर्शन करने पहुंचेंगे। लिहाजा इस मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस और यातायात का बल सुगम और सुरक्षित व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। सभी प्रकार के भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर, हाईवा जैसे वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। बिलासपुर से रतनपुर मार्ग में पुलिस की पेट्रोलिंग दल लगातार गश्त कर श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा मुहैया कराती रहेंगी। अलग अलग क्षेत्रों से महामाया रतनपुर में पदयात्री आते हैं, उनके लिए बड़ी वाहनों को आउटर में रोका जा रहा है। अलग अलग ट्रैफिक के पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इस मार्ग में कोटा से रतनपुर और बिलासपुर शहर से रतनपुर तक के कुल 15 पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 100 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर शहर में करीब 60 से 70 जवानों की ड्यूटी पैदल पेट्रोलिंग के रूप में लगाई गई है तथा
अलग अलग थाना में दो से तीन पेट्रोलिंग, जो वहाँ की जो पंडाल की संख्या को देखते हुए, जैसे तोरबा है, सिविल लाइन है, कोतवाली, ऐसे थाना क्षेत्र जहाँ पंडालों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा पेट्रोलिंग लगाई गई है और पैदल पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था लगातार की जा रही है, जो देर रात तक जारी रहेगी। खादी से देश को पहचान मिली, मगर उसी खादी भवन में गांधी जी की प्रतिमा वर्षों से खंडित है। नेता हो या अधिकारी, सभी महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने की बात करते हैं, मगर ये महज बातें ही रहती है। देखिए ये खास खबर। खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। ये वाक्य भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे। खादी का नाम आते ही आज भी लोगों के जहन में राष्ट्रपिता की छवि सामने आ जाती है। वो तस्वीर जिसमें महात्मा गांधी हाथों में सूत लिए खुद चरखा चलाते हुए नजर आते हैं। ये तो शायद हर एक भारतवासी जानता है कि गांधी, खादी और आज़ादी एक दूसरे के पूरक हैं। 2 अक्टूबर का अपना अलग महत्व है। यही कारण है कि हर जगह गांधी की प्रतिमा पर रंगाई पुताई के साथ माल्यार्पण और पूजा अर्चना का दौर चलता है। शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहां महात्मा गांधी अपने हालात को देखकर शायद खुद ही दुखी हो रहे होंगे। यह नज़ारा खादी भंडार और ग्राम सेवा समिति के भवन का है। लगभग 15 वर्षों से खंडित गांधी प्रतिमा को अपने जीर्णोद्धार का इंतजार है। केंद्र सरकार के अधीन 1956 से ग्राम सेवा समिति संचालित की जा रही है। जब समिति के सचिव सुनील शुक्ला से इस संबंध में बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये दशहरा में क्या है कि अभी नवरात्रि वगैरह चल रही है ना, उसकी वजह से लोग अभी नहीं मिल पा रहे हैं काम करने वाले। दशहरा जैसे ही 5 अक्टूबर खत्म होता है ना, उसके तत्काल बाद हम वहाँ काम लगा के उस प्रतिमा को जो खंडित हो गई उसको हटा के और वहाँ पर महात्मा गांधी की एक नई प्रतिमा स्थापित करवाएंगे वहाँ पे, और पूरे वो जो भवन है अपना ग्राम सेवा समिति का, उसकी पूरी पोताई करवाएंगे वहाँ पे करके। पूरी जो भवन जो था वो पूरा जर्जर था अंदर से, उसकी सबकी मरम्मत वगैरह कराए। उसके लिए बड़ी मुश्किल से यानी पैसा इधर उधर से हम लोग जुगाड़ किए। लेकिन अब क्या है कि अब ये समय आया है कि उसको हम लोग अच्छी तरीके से पूरा तोड़ के और नई प्रतिमा को स्थापित करवाएंगे वहाँ पे, और बहुत जल्दी हो जाएगा, अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। बरसात और फिर तीज त्योहार का बहाना बनाकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, मगर राष्ट्रपिता की प्रतिमा की दुर्दशा से आम जन को क्या संदेश जा रहा है, इसे समझने को कोई तैयार नहीं है। सवाल ये है कि क्या गांधी जी की विचारधारा को आत्मसात करने की बात कहना ही बच गया है, या फिर केवल 2 अक्टूबर को कुछ चुनी हुई जगहों में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण और फोटो खिंचवाकर अपने दायित्वों की लोग पूर्ति करते रहेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सीपत में स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर और राधा कृष्ण वाटिका श्रद्धालुओं को भा गया है। करीब 33 साल पुराने इस मंदिर में अति प्राचीन मां सिद्धेश्वरी की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मां काली, श्री गणेश, राम भक्त हनुमान जी के अलावा भगवान भोलेनाथ की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। आसपास के ग्रामीण भक्तों के अलावा अब यहाँ दूर दराज के श्रद्धालु भी उमड़ने लगे हैं। इन दिनों प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में मां की भक्ति में लोग लीन हैं। नवरात्रि के इस मौके पर तमाम देवी मंदिरों में आस्थावानों की भीड़ उमड़ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी कई ऐसे सिद्ध और जागृत मंदिर हैं जहां लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सीपत गांव में भी सिद्धेश्वर शिव मंदिर एवं राधा कृष्ण वाटिका श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। पिछले कई वर्षों से की गई तपस्या का ही परिणाम है कि अब यह स्थल भव्य मंदिर के रूप में आकार लेता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस मंदिर की विशेषता बड़ी तेजी से लोगों के बीच पहुंची है। इस मंदिर में 5 देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषता है। भगवान शंकर, मां काली, प्रथम वंदनी भगवान गणेश, मां सिद्धेश्वरी और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ लोगों की खूब भीड़ लगती है। माना जाता है कि यहाँ जो भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है वह पांडवकालीन है। लोगों के मुताबिक इस मूर्ति का निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था, जो यहाँ से पहले देवरहा मंदिर में स्थापित था। मंदिर के जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने पर सीपत के स्थानीय निवासी भरतलाल जायसवाल को स्वप्न आया था, जिसके बाद प्रतिमा को वहां से लाकर यहाँ स्थापित किया गया और लगातार पूजा पाठ
शुरू की गई। बाबूजी को स्वप्न देकर माँ आई है यहाँ, बाबूजी लेके यहाँ आए और सेवा का मौका मेरे बड़े भैया CK जायसवाल जी और मेरे को मिला और माँ एकदम जागृत स्थिति में यहाँ पर हैं। हर पूर्णिमा में यहाँ शुद्ध आत्माएं जो हैं, जो यहाँ राजा लोग जो शासन किए हैं सीपत क्षेत्र में, वो हर पूर्णिमा में यहाँ आते हैं। सिद्ध पुरुष लोग जो आते हैं वो सब जानते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। यहाँ आने के बाद श्रद्धालुओं को काफी शांति महसूस होती है। विशाल सुखरी तालाब और छोटे से डेवलप हो रहे गार्डन के कारण यह धार्मिक स्थल और आकर्षक लगने लगा है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी में विशेष कार्यक्रम यहाँ श्रद्धालुओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। अब तो यहाँ नवरात्रि के दिनों में मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित होने लगे हैं। चैत्र और कुंवार नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा के लिए बनारस से पंडित बुलाए जाते हैं। आस्थावानों की भक्ति जब ज्यादा दिखाई देने लगी तो उसके बाद दानदाताओं के सहयोग से यहाँ भंडारा भी शुरू हो गया। बहुत शांत वातावरण है यहाँ और 2006 से मैं यहाँ नियमित रूप से सेवा कर रहा हूँ। जैसा माँ की इच्छा है और जिस हिसाब से पूरी व्यवस्था और अपन कोशिश कर रहे थे कि माँ की सेवा अच्छी से हो। दोनों नवरात्रि में बनारस से आते हैं अपने पंडित जी। नवरात्रि में विशेष पूजा का आयोजन होता है, अष्टमी को हवन होता है, सप्तमी को महाआरती और दीपदान होता है, नवमी को भंडारा होता है। जैसे जैसे लोगों को इस स्थल की जानकारी लग रही है, लोग आस्था के साथ यहाँ पहुँचने लगे हैं। साक्षात देवी श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूरी करती हैं। यहाँ आने के बाद लोगों को सुखद एहसास भी होता है। मंदिर की विशेष ये है कि मंदिर की प्रतिष्ठा है और इसका साक्षात है कि देवी साक्षात यहाँ पर हैं और जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं तो उनकी मनोकामना पूरा होती है। पूजा करने आते हैं, माँ के दर्शन करने आते हैं। डेली पूजा होती है, सुंदरकांड की, सप्तशती की, हवन सब होती है यहाँ। फिर इसके पश्चात प्रसाद वितरित होती है और ये पूजा पाठ करने से हम लोग को बहुत शांति मिलती है। श्रद्धालुओं के सहयोग से अब यहाँ चैत्र और कुंवार नवरात्रि के अलावा पूर्णिमा, नवधा रामायण, सप्तशती का पाठ भी होने लगा है। स्थानीय जनों के अलावा अब यहाँ दूर दूर से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। काफी हो हंगामा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत के बाद पुलिस ग्राउंड में दशहरा का आयोजन किया जाएगा। रविवार को निगम के अधिकारियों ने पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि निगम में वित्तीय संकट को लेकर इस बार दशहरा महोत्सव मनाने को लेकर संशय था। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर विधायक शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री से पारंपरिक आयोजन कराने अनुरोध किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक चर्चा कर पुलिस ग्राउंड में दशहरा उत्सव आयोजित करने आदेश दिया। आज तैयारियों को लेकर के जायजा लिया गया, जिसमें वहां पे हर वर्ष की भांति जिस तरीके से रावण दहन होता था और दशहरा का उत्सव जिस तरीके से मनाया जाता था उसी तरीके से मनाया जाएगा। उसी संदर्भ में बातचीत की गई और कुछ निर्देश दिए गए। जिस प्रकार से लोग हर्षोल्लास से इसमें भाग लेते थे उसी तरीके का माहौल हर वर्ष की भांति, चूंकि बीच में कोरोना के कारण 2-3 सालों से कार्यक्रम नहीं हुआ है जी, तो इस बार शुरू करना था, तो फिर से शुरू करना था, तो उसी जोश और उसी हर्ष के साथ शुरू करने का निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी के 2 साल बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फुटबॉल मैदान में इस बार दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस साल रावण के पुतले का कद और ऊंचा होगा। हिंदुस्तानी सेवा समाज ने प्रतिवर्ष की भांति भव्य दशहरा उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। हिंदुस्तानी सेवा समाज रेलवे परिक्षेत्र के स्थायी समिति के सदस्यों के बीच अहम बैठक हुई। समिति ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरा अनुसार दशहरा उत्सव मनाने का निर्णय लिया। उत्सव का यह 72वां वर्ष होगा। समिति के द्वारा रामलीला का मंचन 26 सितंबर से किया जा रहा है, जो 5 अक्टूबर तक चलेगा। रामलीला भवन रेलवे परिक्षेत्र में महंत हरीश चंद्र देवांगन द्वारा रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। दशहरा उत्सव के लिए रावण का पुतला बनाने का काम ज्ञानेश्वर राव कामले को दिया गया है। प्रतिवर्ष रावण के पुतले की ऊंचाई 65 से 70 फीट होती थी। इस साल 75 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा।
दशहरा को लेकर हिंदू परिवारों में जबरदस्त उत्साह है। रेलवे क्षेत्र के इस उत्सव का सभी को इंतजार रहता है। आजादी के 6 साल बाद वर्ष 1953 में रेलवे क्षेत्र स्थित नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में सबसे पहले 20 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया गया था। तब रेलवे स्टेशन के सामने स्थित माल धक्का के व्यापारी और रेल कर्मियों ने इस परंपरा को शुरू किया था। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अभी नवरात्र पर्व चल रहा है, इसके बाद दशहरा, दीपावली और छठ पर्व आएगा। त्योहारी सीजन में भी रेलवे ट्रेनों को समय पर नहीं चला पा रही है। रविवार को हावड़ा मुंबई मेल, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, एलटीटी शालीमार जैसी प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों विलंब से पहुंची। इससे यात्री परेशान और नाराज भी हुए। अब जब उम्मीद जताई जा रही थी कि यात्रा के दौरान किसी तरह परेशानी नहीं आएगी, तो रेलवे ट्रेनों को विलंब से चलाने लगी है। ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रविवार को रेलवे स्टेशन में यही नजारा देखने को मिला। नवरात्र पर्व में भीड़ को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 10 ट्रेनों में आरपीएफ पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर बल को तैनात कर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आरपीएफ के साथ जीआरपी भी विशेष जांच कर रही है। एबी स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे ने 66 ट्रेनें रद्द कर दी थी। शुक्रवार से सभी ट्रेनें पटरी पर आ गई हैं। परिचालन शुरू होने के साथ ही ट्रेन, प्लेटफॉर्म व टिकट काउंटर सभी जगह यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। एकाएक भीड़ बढ़ने से सुरक्षा को लेकर चिंतित रेलवे के दोनों सुरक्षा विभाग, आरपीएफ और जीआरपी अपने अपने स्तर पर निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की घटना ना हो और यात्रियों का सफर आसान व सुरक्षित रहे। हालांकि इससे पहले ट्रेनें नहीं चलने से सुरक्षा को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर अब इसकी आवश्यकता पड़ रही है। जिन ट्रेनों में पेट्रोलिंग हो रही है उनमें आजाद हिंद एक्सप्रेस, गीतांजलि, अमरकंटक, सारनाथ एक्सप्रेस शामिल है। पेट्रोलिंग की रूपरेखा कुछ इस तरह तैयार की गई है कि एक ट्रेन में जांच करते हुए तय स्टेशन तक जाते हैं और वहां से दूसरी ट्रेन में जांच करते हुए बिलासपुर पहुंचते हैं। जांच के दौरान किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी बताने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह प्लेटफॉर्म में भी बल को तैनात किया गया है। यहाँ तैनात जवान एक से दूसरे छोर तक निगरानी करते हैं। इस बीच यदि कोई संदिग्ध या बेवजह बैठा व्यक्ति नजर आता है तो उससे पूछताछ की जाती है। यह व्यवस्था छठ पर्व तक इसी तरह रहेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर के मगरपारा स्कूल में रविवार की दोपहर बाद उसकी देन कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में शहर की तमाम मस्जिद कमेटियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर चर्चा की गई। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से पहले की तरह पूरे जोशो खरोश के साथ पैगंबर की पैदाइश के मुबारक मौके पर जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया। उसकी देन कमेटी के संरक्षक शेख नजरुद्दीन, अध्यक्ष हाजी गयूर सहित अन्य पदाधिकारियों ने आए हुए कमेटी के लोगों से राय मशवरा के बाद डीजे, पटाखा, पानी पाउच, शस्त्र के बिना जुलूस में शामिल होने की सहमति बनी। सत्यम चौक से जुलूस निकाला जाएगा जो मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस ईदगाह में समाप्त होगा। सभी कमेटियों से निर्धारित स्थलों में पहुंचकर मुख्य जुलूस में शामिल होने की अपील की गई है। हमारे प्यारे आका प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी उनका बर्थ का जो दिन है ये 9 तारीख को मनाया जाना है। उसी विषय पे लेकर आज तमाम बिलासपुर के शहर के जो मुस्लिम कमेटी हैं, जो मस्जिदों की कमेटी है, जो एरियाज़ की कमेटी है, इन कमेटी के लोगों को यहाँ जोड़ा गया था उसकी देन कमेटी बैनर के तहत। और जो जुलूस उस दिन जो निकलेगा उस दिन किस अंदाज में निकलेगा, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज़िंदगी जीने का जो एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है, उस हिसाब से ये जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में आज बैठक रखी गई थी। 9 तारीख है मेरे हुजूर की पैदाइश दिवस है। उस दिन पूरे शहर के लोग एक बहुत बड़ा जलसा के रूप में, जुलूस के रूप में एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो जुलूस बहुत सारे सौकत से पूरे शहर के भ्रमण करते हुए ईदगाह में वो जुलूस पहुंचता है जहाँ पे परचम कुशाई की जाती है और हुजूर के सामने थोड़ी देर के लिए प्रवचन तकरीर का कार्यक्रम होता है।
बाद में लंगर इसी संबंध में कि जुलूस की शक्ल कैसी हो, जुलूस किस तरीके से निकलना चाहिए, किसी तरीके से निमित्त नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आने वाले जो दूसरे लोग पीढ़ी के लोग हैं उसे सीख ले। समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान कर अखिल भारतीय सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति ने समाज के चहुमुखी विकास का संकल्प दोहराया। प्रमुख अभ्यागत सांसद अरुण साव ने शिक्षा के बूते तरक्की की समाज को बधाई दी। रविवार को दीक्षित सभागार में आयोजित सम्मान समारोह और गोष्ठी में सांसद अरुण साव, शहर विधायक शैलेश पांडे और सूर्यवंशी समाज के प्रमुखों का सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति ने स्वागत किया। समारोह का शुभारंभ कर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा, शिक्षा के बिना उन्नति की कल्पना हम नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के प्रयास हर वर्ग को शिक्षित कर उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। बीते कुछ सालों में सूर्यवंशी समाज ने हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है। नई पीढ़ी को शिक्षित करने का समिति ने जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। संस्कार आपके शिक्षा से भी संस्कार और लगातार शिक्षा के माध्यम से ये समाज जेल की सबसे आगे बढ़ा दे। मैं समाज के जम्मू पदाधिकारी मल्ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि एक समाज के तरक्की के रास्ता आप पकड़ लिए हो कि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ सका। अब ये पाएंगे ये समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ा के समाज के पदाधिकारी मन जेल की सबसे लगातार मेहनत करके समाज के नौजवान मल्ला शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाए के प्रयत्न करते थे। निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। इस मौके पर अतिथियों ने समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। सूर्यवंशी समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में शासन से योगदान की अपेक्षा व्यक्त की, जिससे कि नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करने में मदद मिल सके। सूर्यवंशी समाज का प्रमुख जो मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव में लोगों को शिक्षा के लिए जागृत करना। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में सूर्यांश शिक्षा महोत्सव का पहला कार्यक्रम है जो होता है प्रत्येक वर्ष सिवनी में, जांजगीर चांपा के सिवनी में सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति के माध्यम से, जिसमें समाज के लोगों को जो नीचे तबके के लोग हैं जी, आप जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम लोग सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से। और जो प्रतिभावान जो बच्चे रहते हैं उनको चाहे वो PSC की तैयारी करवानी हो या फिर उनको डॉक्टरेट की तैयारी करवानी है, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, इनके लिए हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। समारोह को शहर विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सूर्यवंशी समाज के महिला, पुरुष और युवाओं की बड़ी संख्या में उत्साहजनक उपस्थिति रही। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रास डांडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेकर समाज के लोगों में उत्साह का नया संचार हुआ। तिफरा क्षेत्र में हुए आयोजन में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सामाजिक समरसता के लिए शारदीय नवरात्र पर्व पर यह प्रयास बेहद सफल रहा। आपसी एकता और समरसता को बढ़ावा देने शारदीय नवरात्र के मौके पर रास डांडिया का आयोजन तिफरा के साहू भवन में किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं, युवतियों और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। भक्तिमय वातावरण के बीच सामाजिक एकता का संदेश देने मां कर्मा महिला साहू समाज ने सफल आयोजन किया, जिसमें समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। पहली बार समाज की हमारे माताओं बहनों के द्वारा गरबा नृत्य का यहाँ पे आयोजन किया गया है। मैं सभी हमारी उपस्थित माताओं बहनों को, युवा साथियों को, हमारे मार्गदर्शकों को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस नवरात्रि पर्व में माता रानी हम सब के ऊपर सुख शांति बनाए रखें और आशीर्वाद बनाते हुए हम समाज को मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करेंगी माता रानी। तिफरा क्षेत्र के यादव भवन में भी शारदीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ रास डांडिया नाइट देर रात तक खेला गया। समाज की युवतियों, महिलाओं ने डांडिया नृत्य का जमकर लुत्फ उठाया और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया। महिला विंग की अध्यक्ष अंकिता यादव, अतिथि और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला ने आयोजन की सराहना करते हुए सभी को शारदीय नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं दी। मुझे मौका और माता रानी का स्वागत और इस भव्य रूप का जगराता करने का मौका और अवसर मिलता है और मैं चाहूँगी कि मुझे इस वर्ष भी जो खुशी मिला है
तो हर साल भी इसी तरह इनका सपोर्ट सहयोग रहे और मैं सामाजिक वाले का भी सहयोग करती हूँ कि मुझे इतना आगे बढ़ाने का मौका दिए। सब लोग सेवा कर रहे हैं, कोई जागरण के माध्यम से, कोई रास गरबा के माध्यम से, छत्तीसगढ़ में हमारे गाँव में जस गीत के माध्यम से पूरा क्षेत्र पिछले कोरोना काल के बाद बहुत उत्साह से नवरात्रि मना रहा है और नवरात्रि में जागरण का बहुत महत्व होता है। हमारी माताएं बहनें उपवास रखती हैं, भाई लोग उपवास रहते हैं और माता जी को अपने अपने ढंग से हम सब प्रसन्न करते हैं और ये शक्ति का पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है। हम सब इस उपासना से अपना नए शक्ति और नए ऊर्जा का संचार हम लोग अपने आत्मा में, शरीर में करते हैं। पिछले कुछ समय से सभी समाज में खास मौके पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की परिपाटी चल रही है। इससे बच्चों में संस्कार और युवाओं को बड़ों का मार्गदर्शन मिलता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जीवन पर्यंत देश सेवा के लिए समर्पित रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर कायस्थ समाज ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लाल बहादुर स्कूल परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर प्रार्थना सभा की। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कायस्थ समाज ने कहा, स्वर्गीय शास्त्री ने देश सेवा के आगे सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वे भारत के ग्रामीण जीवन और सरहद पर जवानों की उपस्थिति के मायने अच्छी तरह से समझते थे। उनका नारा जय जवान जय किसान भारत की हर जुबान पर आज भी है। प्रधानमंत्री कार्यकाल में उनके पास भी खाली 2 जोड़ी कपड़े थे और लास्ट तक ही उनके पास, जब वो अंतिम समय तक भी गए तो उनके पास 2 जोड़ी कपड़े थे। वह कभी ऐशो आराम का उपयोग नहीं किया। वह खाली देश के प्रति काम करते रहे और अपनी निष्ठा दिखाते रहे। उसके बाद वह ताशकंद गए और ताशकंद में उनका अंतिम निधन हुआ और ताशकंद उनकी अंतिम यात्रा थी। पर उस पुरोधा को याद करने के लिए हम सभी कायजन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शारदीय नवरात्र का उत्साह और उमंग नगर और समूचे अंचल में जोर शोर से दिख रहा है। देवी मंदिरों, घरों और पूजा पंडालों में आमंत्रण पर देवी जसगीत गायन, माता सेवा निरंतर किया जा रहा है। नवरात्रि में देवी जसगीत गायन का विशेष महत्व होता है क्योंकि माता सेवा मंडली के सेवकों द्वारा 9 दिन तक देवी माता के विभिन्न स्वरूपों का अनेक रसों में वर्णन कर उनका जस गायन किया जाता है, जिससे देवी माँ अधिक प्रसन्न होती हैं। कुदुदंड के माता चौरा में माँ अम्बे की मनोहारी प्रतिमा के समक्ष भजन मंडली के द्वारा ढोलक, मंजीरा और मांदर की थाप पर जसगीत का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु मां की भक्ति में लीन होकर झूमते रहे। बंधवापारा में सतबहिनिया मंदिर की स्थापना महुआ के 7 पेड़ों से हुई है। गौड़ आदिवासी समाज इन पेड़ों को देवी के 7 रूप मानकर उनकी पूजा करता है। 34 साल पहले उसी जगह पर माता का मंदिर बनाकर प्रतिमा स्थापित की गई है। मान्यता है कि जब तक भक्त पेड़ों की पूजा नहीं करते, मंदिर में मां की आराधना अधूरी रहती है। जिस तरह ब्रिजवासियों के लिए गोवर्धन पर्वत का महत्व है, उसी तरह बंधवापारा के लोगों के लिए सतबहिनिया मंदिर परिसर में लगे महुआ के 7 पेड़ों का महत्व है। द्वापर युग में ब्रिजवासियों के लिए गोवर्धन पर्वत आजीविका का मुख्य आधार था। यही वजह थी कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा शुरू करवाई। ठीक उसी तर्ज पर बंधवापारा में गौड़ आदिवासियों के लिए महुआ आजीविका का प्रमुख आधार था। वे महुआ का उपयोग खुद के खाने से लेकर पशुओं के खिलाने तक करते थे। उसे बेचकर वे पैसे भी कमाते थे। आजीविका का मुख्य विकल्प होने के कारण उन्होंने एक जगह महुआ के 7 पेड़ लगाए और देवी के 7 रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। यह परंपरा आज भी कायम है। महुआ के 7 पेड़ वहां अब भी हैं।
हालांकि एक पेड़ सूखने की वजह से उसी स्थान पर महुआ का दूसरा पेड़ लगाया गया है। नवरात्रि में यहाँ मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महुआ के पेड़ों को चुनरी चढ़ाई जाती है। ये बहुत पुराना स्थान है। 87 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। वैसे तो प्राचीन स्थान है सतभैया मंदिर का, और 96 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। 96 में माता जी की स्थापना हो चुकी है। इस स्थान की बहुत प्राचीन मान्यता है। यहाँ भी जो भी मुरादें लेके आते हैं वो सब पूरी हो जाती हैं, और श्रद्धालुओं का लगातार संख्या बढ़ते जा रही है। सतबहिनिया मंदिर का संचालन कर रही मां सेवा एवं जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राचीन काल में गौड़ आदिवासियों का निवास स्थान जंगलों में था। वर्तमान में इन पेड़ों की पूजा हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की आराधना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे इसके समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गांधी जयंती पर कांग्रेस ने जिले में शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। सभी ब्लॉक में पदयात्रा कर गिनाएंगे राज्य सरकार की उपलब्धियां। आर्थिक संकट की आड़ में उपेक्षा पर विधायक ने पाई विजय। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ग्राउंड में मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। राजनेताओं के हाथों सम्मानित हुआ सूर्यवंशी समाज। समारोह में शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर की गई चर्चा। और दगोरी में लगा वृहद स्वास्थ्य शिविर। सैकड़ों लोगों ने कराया उपचार। विशेषज्ञों ने दी जरूरी सलाह। सेवा पखवाड़ा के तहत रविवार को बिल्हा के दगोरी में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव के मरीजों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कर लाभ उठाया। इस मौके पर स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। बिल्हा के दगोरी में रविवार को सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्हा अस्पताल के चिकित्सकों और शहर से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों का उपचार किया। शिविर में दगोरी के अलावा लगभग आसपास के 1 दर्जन गांव से 500 लोगों ने यहां उपचार कराया। जानकारी का अभाव और समय पर सही उपचार नहीं मिलने से बड़ी संख्या में लोग हृदय और मधुमेह रोग से पीड़ित पाए गए। विशेषज्ञों ने शिविर में शिशुओं के पोषण आहार और उन्हें संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए परिजनों को ख्याल रखने कहा। महिलाओं में आयरन की कमी दूर करने निःशुल्क दवाइयां और हरी सब्जी फल खाने सलाह दी गई। मुख एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, त्वचा रोग, आयुर्वेद विशेषज्ञ, स्त्री व प्रसूति रोग, हड्डी रोग, श्वास रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला, होम्योपैथिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में रोगियों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इसके साथ ही यहां आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किया गया। कोविड-19 बूस्टर डोज की भी व्यवस्था की गई। खून जांच, शुगर, बीपी जांच और आंखों की जांच कर हितग्राहियों को चश्मा का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में सबसे ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंचे थे। इस क्षेत्र के लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जिसमें सभी क्षेत्र के चिकित्सक और चिकित्सा विशेषज्ञ, जिसमें न्यूरो सर्जरी, ऑफ्थेल्मिक और स्किन के, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी पद्धतियों के द्वारा यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। और आसपास के करीब 15-20 गांव और इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये स्वास्थ्य शिविर बहुत ही उत्तम है। सुबह 10 बजे से शुरू हुए शिविर में आसपास के लोग उपचार कराने पहुंचे। इसके चलते शिविर में दिन भर लोगों की भीड़ बनी रही। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। हसदेव को बचाने अब सांसों की लड़ाई चल रही है। लगातार 144 दिनों से अनवरत आंदोलन में अब अनशन का रूप ले लिया है। हसदेव बचाओ आंदोलन के 2 मुख्य सूत्रधार आमरण अनशन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और हसदेव को बचाने में जुटे हैं। 5 दिनों से आमरण अनशन में बैठे प्रथमेश मिश्रा और चंद्र प्रदीप वाजपेयी ने कहा
केंद्र सरकार जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हसदेव को के जंगलों को बचाने का प्रयास पिछले 10 साल से जारी है। वहाँ के गांव वाले, आदिवासी, ग्रामीण सभी लड़ रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन किए उन्होंने। हम बिलासपुर में पिछले 144 दिन से धरना दे रहे हैं, पर प्रशासन के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। लोग जाते हैं, हम लोग सब लोग जाते हैं, उन लोग जाते हैं, ज्ञापन लेते हैं, उन लोग रख लेते हैं। हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि वहां जंगल की कटाई बंद की गई है। प्रशासन ने किसी प्रकार का लिखित आदेश या मौखिक आदेश इस पे नहीं दिया है, तो हम उन साथियों के साथ मिलके आगे तय करेंगे कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन 2 महान लोगों का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी और शास्त्री जी का। तो हम आदरणीय महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे आंदोलन करके अपनी बात शासन के पास रखेंगे और शासन से मनवाएंगे। और ये हमारा संकल्प है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने शनिवार देर रात जांच अभियान चलाया। जिले के सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जवानों ने चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की। इस दौरान 3 सवारी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। एसएसपी पारुल माथुर ने त्योहारी सीजन के दौरान असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने निर्देश जारी किए हैं। मोपका स्थित घी कुंड तालाब में नहाते समय 6 वर्षीय बालक गहराई में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खुजली से परेशान बालक समीर खान को लेकर उसकी मौसी घी कुंड पहुंची थी। मान्यता है कि इस तालाब में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। डुबकी लगाते वक्त बालक समीर कब गहराई में समा गया, पास में खड़ी उसकी मौसी को पता नहीं चला। बालक को आनन फानन में परिजन सिम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकंडा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। इस स्थापना के बाद से ही सिम्स अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में अब तक 15 एम्बुलेंस थे, मगर अब इनकी संख्या घटकर 3 से 4 हो गई है। यही नहीं, जो एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स के एम्बुलेंस ने भी अब चलने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सही तरीके से एम्बुलेंस का मेंटेनेंस नहीं होने और पार्ट्स न मिलने के कारण अब गाड़ियां दम तोड़ रही हैं। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे ने बताया कि अभी वर्तमान में 3 से 4 एम्बुलेंस चल रहे हैं, लेकिन उसकी भी चाल गाड़ियों का पार्ट्स नहीं मिलने के कारण गड़बड़ा गई है। जितनी भी एम्बुलेंस है वह वर्ष 2012 के समय की है, जो अब जवाब देने लगी है। वर्तमान में 4-5 एम्बुलेंस है, लेकिन सब पुरानी हो गई है। कम से कम 8-10 साल पुरानी है सब गाड़ियाँ। ऑलमोस्ट कंडम की स्थिति में है, अभी उनका सामान भी नहीं मिल रहा है, ये स्थिति हो गई। काम तो है, लेकिन अब ठीक है, अब जितना है उसी कोशिश कर रहे हैं। पुरानी गाड़ियां हैं तो उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, सामान नहीं मिल पा रहा, रिपेयर नहीं हो पा रही है, ये समस्या आ रही है। सिम्स में मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मरीजों को कितना मिलता है यह किसी से छिपा नहीं है। सबसे जरूरी एम्बुलेंस सुविधा का लाभ भी मरीजों को नहीं मिल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उमरिया गांव में सट्टा पट्टी लिख रहे एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी उमरिया निवासी गोपाल राजपूत के कब्जे से 1000 रुपए नकद बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ बिल्हा पुलिस ने धारा 4 क जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी के जितने मामलों का पुलिस खुलासा कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अकाउंट नंबर पर ठग मास्टरमाइंड पैसा मंगाते हैं, उस खातेदार को इसकी जानकारी तक नहीं होती। ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने लोगों से अपील की है कि वे अपने अकाउंट संबंधी दस्तावेज ना तो किसी को दें और ना ही शेयर करें। मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके पास से विभिन्न बैंकों का खाता, एटीएम भी पुलिस ने जब्त किया था। इसका उपयोग ठग मास्टरमाइंड ऑनलाइन ठगी के पैसे मंगाने के लिए करते थे, लेकिन जिनके नाम पर अकाउंट है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे कई मामलों का पुलिस ने पूर्व में भी खुलासा किया, जिसमें ऐसे खाते जब्त हुए जिनका इस घटना से कोई लेना देना तक नहीं है। दरअसल पुलिस जब भी इन खाता धारकों के पास जांच करते हुए पहुंचती तो पता चलता कि खाता धारक चंद रुपयों के एवज में अपना पासबुक, एटीएम बेच दिए हैं। इधर एसएसपी पारुल माथुर ने लोगों से अपील की है कि अपना खाता संबंधी जानकारी गोपनीय रखें और कभी भी किसी को अपना अकाउंट की जानकारी ना दें।
मैं जनता के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आज की डेट में जो आपका बैंक अकाउंट है वो बहुत एक अहम एक वस्तु है और उसको किसी भी अन्य व्यक्ति को, भले ही वो आपके कोई भी दोस्त हों, रिश्तेदार हों, किसी को भी दुरुपयोग करने के हिसाब से उसको बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए। अपना एटीएम, अपना पासबुक, अपनी चेकबुक हमेशा अपने कब्ज़े में रखें और जिससे कि आपके बैंक अकाउंट का कोई भी दुरुपयोग ना हो पाए। अभी हम जितने भी क्राइम्स पकड़ रहे हैं, भले ही वो साइबर फ्रॉड हों, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, बेटिंग से रिलेटेड हों या इवन टेरर फंडिंग के जो क्राइम्स हैं, उन सब में ये कॉमन फैक्टर आ रहा है कि जो विभिन्न अकाउंट के जो बैंक अकाउंट के खाता धारक हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके अकाउंट का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। तो अपने जो बैंक अकाउंट है उसकी गोपनीयता को बनाए रखें। किसी के भी कहने पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स या अपना पासबुक, एटीएम किसी को भी अन्य व्यक्ति को हैंडओवर ना करें। कई मामलों में पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर ठग मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में सफलता पाती है, लेकिन जब अकाउंट नंबर से आरोपियों को खोजने की बारी आती है तब पुलिस इसमें धोखा खा जाती है, क्योंकि ठग मास्टरमाइंड हमेशा मजदूर और रोजी मजदूरी करने वाले लोगों का खाता खरीद लेते हैं। जब पुलिस इनके पास पहुंचती है, नतीजा शून्य मिलता है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह ठाकुर के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नवरात्र पर पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। जहां पूजा पंडाल और मंदिर हैं, वहां सुबह शाम माता की आरती और पाठ की जा रही है। नवरात्र की षष्ठी तिथि पर शनिवार को शहर के कई प्रमुख पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजी। पूरा शहर आस्था में डूब गया है। रंग बिरंगी रोशनी से सजे पंडालों की आभा देखते ही बन रही है। शाम होते ही बड़ी संख्या में भक्त मां के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करने और पंडालों में सजी नैनाभिराम झांकियों को देखने पहुंचने लगे हैं। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। खुशहाल रहे, माला माल रहे, खुशहाल रहे, माला माल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे।
ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।